कबीर भाई, वो माँ बीना जी कह रही हैं खाना खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाना? आपको पता है जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वैसे खाली पेट चूहों का घर होता है। दोबारा दोहराना पड़ेगा, मैंने क्या कहा है तुमसे? मैं माँ बीना जी को बोल देती हूँ आपको भूख नहीं है। एक खून तो तुम पहले ही कर चुके हो कबीर। कातिल हो तुम हमारी खुशियों के, मेरे बाप के, मेरी बहन के, मेरे भाई के। कातिल हो तुम। देख लो कबीर, इस वक्त तुम साबित कर सकते हो कि मैं या तो गलत हूँ या बिल्कुल सही। एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ तुम्हारी पहली नज़र की मोहब्बत, वो लड़की रिया। निकालो तस्वीर, चला डालो उसे। क्या हो गया है मुझे? मैं रिया से दूर क्यों नहीं रह सकता? जानता हूं मैं, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। फिर मैं क्यों उसकी तरफ खींचा चला जाता हूं? रिया कबीर कभी एक नहीं हो सकते। फिर क्यों मैंने उसकी तस्वीर को इतने साल संभाल के रखा? कबीर भाई, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? माँ बीना जी पूछेंगी तो क्या कहूंगी? कह देना अल्लाह के घर गया है, दिल का हाल जानने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आप लोगों ने आज ये बड़ी अच्छी महफिल सजाई है। दिल पर जो है वो किसी का जोर नहीं चलता। दिल में किसको बसाना है और किसको निकालना है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। आपने अल्लाह के आगे सजदा कर दिया है, अब आप उसी पर छोड़ दें। अब जो करेगा वो ही करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पे बड़ा रहम व करम करता है। वो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है अपने बंदे को। उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। इमाम साहब, मेरा नाम कबीर है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। जी पूछें। इमाम साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या मांगू? दिल में जगह दूं या दिल के दरवाजे बंद कर दूं? बेटा, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। दिल में किसको बसाना है और किसको निकालना है, ये तो मेरा रब ही जानता है। तुमने उसके आगे सजदा किया, अब बस तुम उस पर ही छोड़ दो। अब जो करेगा वो ही करेगा। जी, तुम खुश रहो। शुक्रिया। .6 की बात। रिया,
उठो, शाबाश, कपड़े चेंज करके आ जाओ। क्यों? बड़ी अच्छी फैमिली तुम्हें देखने आई है। पापा फिर वही बात, मैंने कहा है ना कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं करनी शादी। आप फिर भी अभी थोड़ी तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तो वैसे ही मिलने आए हैं जिस तरह शाम की चाय पर आते हैं। मुझे नहीं मिलना किसी से, आप उन्हें वापस भेज दें। रिया, मेरी प्यारी बहन, ऐसे थोड़ी किसी को वापस भेज सकते हैं, अच्छा तो नहीं लगता ना। शाबाश, मेरी खातिर आ जाओ। आपकी खातिर आप ही क्यों नहीं बैठ जाती? ज्यादा मेरे मुंह को मत आओ, जो कहा है वही करो। उठो। भाई देखे ना, आप अब फिर मुझे ट्रॉफी बना के किसी के सामने पेश कर रही हैं। भाई आपने मुझे कहा था कि मैं अभी पढ़ सकती हूँ। अच्छा चलो, वो आ गए हैं, थोड़ी देर जाके बैठ जाओ उनके पास, थोड़ी देर। उसमें तुम भी ख्याल किया करो, क्या किसी को भी बुला लेती हो। तुम ठीक कह रहे हो सिकंदर, लेकिन मैंने बुआ से कहा हुआ था, मना करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे क्या पता था कि एकदम आ जाएंगे। देखो रिया, अगर तुम पास होगी तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर फेल होगी तो करनी तो है ना, यही तय हुआ था। और मिलने में क्या अर्ज है? अच्छा नहीं लगता ना तुमसे मिलने आए और तुम ही ना हो। घर आए की भी तो कोई इज्जत होती है। थोड़ी देर जाके बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता। शाबाश। आपने खामखा इतना तकल्लुफ कर लिया। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे अब और रिया, ये मेरी बहन है जी, रिया। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है। जी माशाल्लाह। आप चाय पियेंगी? रिया अगर अपने हाथों से बना के पिलाएंगी तो जरूर पीऊंगी। जी जी जरूर। रिया इतने प्यार से कह रही हैं, शाबाश, चाय बनाओ। जी। आदिल, जॉब के अलावा क्या करते हो? जी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, CSP ऑफिसर बनना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात। मेरे बच्चे को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेकर आता है मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिया किस क्लास में है? जी इंटर कर रही है जी, इंटर। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बच्चे आपस में बात कर लें। जी बिल्कुल। जी जी जरूर। जी प्लीज पूछें आप। आपको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है? जी हाँ, बहुत। फिर तो आपको गुनज़हन, नालायक, फेल होने वाले लोग तो हरगिज़ नहीं पसंद होंगे। बेटा, फेल होने की बात क्यों कर रही हो? मेरा बेटा बड़ा काबिल है, हमेशा पहली पोजीशन लेता है। इसका भला फेलियर्स के साथ क्या मुकाबला? जी आंटी, माशाल्लाह, आप कह तो सही रही हैं। लेकिन आपा, आपने शायद इन्हें बताया नहीं, मैं दरअसल 1 2 3 नहीं सिर्फ 2 दफ़ा इंटर में फेल हो चुकी हूँ। जी वो कुछ ही नंबरों से रह गई थी। हाँ, बस 4 सप्लियाँ ही तो थी। माशाल्लाह आपका बेटा इतना लायक है कि जब शादी हो जाएगी तो चाहे इसे पढ़ाता रहे, चाहे तो CSS की तैयारी भी करा दे। जी क्यों नहीं, जरूर।